आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कार्यकर्ताओं से सहज भाव से मिले पंकज सिंह, वरिष्ठों का किया सम्मान। महानगर के प्रभारी बनने के बाद पहली बैठक करने आए विधायक पंकज सिंह कार्यकर्ताओं से बहुत ही सहज भाव से मिले। भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर व दक्षिण जिले की बैठक में पहुंचे पंकज सिंह ने वरिष्ठों का कुर्सी से खड़े होकर सम्मान किया। विजय बहादुर पाठक के बाद कानपुर नगर के प्रभारी बनाए गए हैं। पंकज सिंह के कंधों पर कानपुर नगर का और अकबरपुर लोकसभा सीट जीतने की जिम्मेदारी है। उनके पास कानपुर लोकसभा व 5 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में की कल्याणपुर महाराजपुर सीटें भी हैं। अभी तक शहर में उनकी छवि राजनाथ सिंह के बेटे के रूप में थी, लेकिन उससे बाहर आने के बाद उन्होंने काफी सहज स्वभाव से बैठक की। पूरे समय वह मुस्कुराते रहे। साथ ही जमशेद अख्तर ने पंकज जी का जोरदार स्वागत किया। कानपुर से तौसीक की ये खास रिपोर्ट पारस प्रेम न्यूज में। जिला अध्यक्ष आदरणीय दीपू पांडे जी, श्रीराम सिंह जी, मंच पर उपस्थित और आदरणीय एमएलसी पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अविनाश सिंह जी और बड़े संख्या में उपस्थित इस विकसित भारत सरकार ये भी यहाँ पर है। हम सब लोगों के द्वारा ये जो कार्यक्रम है उसमें हम सब लोगों को संकल्पित होकर जन जन के कल्याण के लिए हम लोग काम करें, यही हमारी शुभकामना है। सब तक आप इन योजनाओं को पहुंचाएं और इन योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगे हुए हैं, इन स्टॉल पे जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सबका कर्तव्य है कि भारत सरकार की सभी योजनाएं नोएडा से जिन्होंने बड़े हुए पदों में देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, 70% से अधिक वोट जिनको मिले और एक देश का एक रिकॉर्ड बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय पंकज सिंह जी आकर विकास की दौड़ में साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और भारत माता का मस्तक हम और ऊंचा करेंगे। ये मोदी जी का संकल्प है और वही गारंटी मोदी जी की है कि अब कोई पीछे नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार से कोई सक्षम हो न हो, सिर्फ इस आधार पर, लेकिन कोई गरीब है, कोई इस कारण से कोई कहीं पर पीछे रह जाए, अब ये नहीं होने देंगे। बल्कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाकर, हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचाकर, उसके जीवन में पहुंचाकर, उसके जीवन को भी सकारात्मक रूप से बदलते हुए उसके जीवन स्तर को उठाने का काम करेंगे। और रोजगार हो, चाहे महिलाओं के रोजगार के साधन हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे निःशुल्क राशन का वितरण हो, चाहे निःशुल्क आवास हो, चाहे 5 लाख का बीमा हो, ये पहले भी कोई सरकारें दे सकती थी, कांग्रेस की सरकारें भी दे सकती थी, लेकिन किसी के पास ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति किसी ने दिखाई है तो इस आजाद भारत के इतिहास में पहली। अपना परिचय दीजिए। मैं जमशेद अख्तर, भाजपा व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष और संस्थक भाजपा में हूँ। और आज हमारा भारत विकसित संकल्प यात्रा के तत्वावधान में नगर निगम द्वारा आयोजित वार्ड 93 में शेर कानपुर सभापति नवीन पंडित जी, भाजपा पार्षद दल के नेता द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार रक्षा मंत्री के पुत्र महोदय माननीय पंकज सिंह जी, विधायक नोएडा, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी और हमारे उत्तरी जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, शिवराम कानपुर देहात के अध्यक्ष महेश त्रिवेदी जी, विधायक किदवई नगर, सुरेंद्र मैदानी जी, विधायक गोविंद नगर और भाजपा के गणमान्य नेताओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री लाडली बहन योजना, प्रधानमंत्री शिशु बाल विकास योजना के अंतर्गत तमाम लाभार्थियों को
प्रधानमंत्री आवास के तत्वाधान में चाबियां दी गई, पेंशन के सर्टिफिकेट दिए गए, वृद्धा पेंशन के सर्टिफिकेट दिए गए, आयुष्मान कार्ड के द्वारा उनको दिया गया और कई योजनाओं द्वारा दिया गया, जिसमें मैंने और नवीन पंडित जी ने माननीय पंकज जी को मुख्य अतिथि के रूप में उनको शाल और बीजेपी की पट्टा पहना करके उनका स्वागत किया और स्मृति चिन्ह के रूप में उनको मेमेंटो भेंट किया, और जिसमें मुस्लिम समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नवीन पंडित जी के नेतृत्व में इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर भाजपा की कंधे से कंधा मिलाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, जो हमारी भारत में 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई, उस जीत के तत्वाधान में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है, उस चेहरे को और उनके नेतृत्व को मैं सलाम करते हुए एक बार उनको दिल से अभिवादन करता हूं और ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और आज हम विश्व गुरु में अपनी विश्व में पहचान स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। इस बातों के साथ मैं आपको एक बार पुनः बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रचंड जीत 3 राज्यों में हुई, इस जीत के लिए एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं।